समुद्र की पुकार गोवा के तट पर एक छोटी सी जगह थी जिसका नाम था सन्नाटा बीच। नाम से ही इस जगह का मिजाज समझा जा सकता था। ये बीच सामान्य पर्यटक स्थलों से अलग था। एक रहस्यमयी, वीरान और डरावना स्थान जिसे स्थानीय लोग कभी भी रात में नहीं जाते थे। दिन में भी बहुत कम लोग वहां दिखाई देते थे। चारों ओर बिखरी रेत, घने पेड़ों की छांव और दूर तक फैला समुद्र किसी अनजानी घटना की गवाही देता हुआ लगता था। अनिल, रिया और उनके चार दोस्त जीवन की भाग दौड़ से कुछ समय निकालकर गोवा घूमने आए थे। वे सब बहुत उत्साहित थे और गोवा की सुंदरता का आनंद लेना चाहते थे। लेकिन अनिल के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। उसने सुना था कि सन्नाटा बीच पर कुछ रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी हैं। वहां आत्माओं के प्रकोप की कहानियां फैल रही थीं, जो सच्चाई या अंधविश्वास के नाम पर दफन हो गई थीं। अनिल की रोमांचक कहानियों और रहस्यों के प्रति दीवानगी उसे इस खतरनाक जगह तक खींच लाई। अनिल ने अपने दोस्तों को इस बीच पर रात बिताने का प्रस्ताव दिया। रिया थोड़ी असहज थी, लेकिन अनिल की जिद और उसके साथियों की हंसी ठिठोली ने उसे भी हामी भरने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार सबने रात का कैंप वहीं लगाने का फैसला किया। रात गिरने लगी। समुद्र की लहरें अब और भी खौफनाक सुनाई दे रही थीं। दूर तक फैला अंधकार और ठंडी हवाएं जैसे चेतावनी दे रही थीं कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है। पर दोस्तों की मस्ती और मजाक में किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब रात के 11 बज चुके थे। सभी अपने अपने टेंट लगा चुके थे। समुद्र की लहरें अब बहुत करीब लग रही थीं और उनके शोर में कुछ और भी मिल रहा था, मानो कोई हल्की सी कराहती आवाज। रिया ने अनिल से कहा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा, जैसे कोई हम पर नजर रख रहा हो? अनिल ने उसे हंसी में उड़ा दिया। रिया, ये तुम्हारी मन की शरारतें हैं। समुद्र का शोर सुनने में वैसे ही अजीब लगता है। लेकिन रिया को एक डरावना एहसास हो रहा था। वो महसूस कर रही थी कि उनके चारों ओर अंधेरे में कुछ है, कुछ जो उन्हें देख रहा है, पर कोई और उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। उनके खाने पीने का दौर चल रहा था। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। आग जल रही थी, लेकिन हवा में इतनी नमी थी कि आग बुझने लगी। अचानक समुद्र से एक बहुत ही खौफनाक चीख सुनाई दी, मानो कोई किसी से मदद की गुहार लगा रहा हो। रिया और बाकी सब ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उन्हें भी अजीब लगने लगा था। क्या ये हवा है या कुछ और? अनिल ने हिचकिचाते हुए पूछा। तभी टेंट के पीछे से एक परछाई गुजरी। एक पल के लिए सभी ने उसे देखा, लेकिन जब ध्यान दिया तो वहां कुछ नहीं था। डर के मारे रिया की सांसें थम गई। यहां कुछ गलत है, उसने कांपते हुए कहा। लेकिन अनिल अभी भी इसे मजाक समझ रहा था। शायद ये सिर्फ हमारी कल्पना हो, उसने तसल्ली दी। आखिर रात के अंधेरे में ऐसी चीजें स्वाभाविक हैं। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उनके टेंट का एक हिस्सा उड़ गया। सभी बुरी तरह से चौंक गए। वे उठे और लहरों की ओर देखा। समुद्र की लहरें अब असामान्य रूप से ऊंची हो गई थीं। किसी अदृश्य ताकत ने मानो समुद्र को क्रोधित कर दिया हो। उन्हें दूर किनारे की ओर एक महिला खड़ी दिखी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी सफेद साड़ी अंधेरे में भी चमक रही थी। वो महिला समुद्र की ओर मुंह किए शांत खड़ी थी। अनिल और उसके दोस्तों ने सोचा कि ये कोई स्थानीय होगी, जो शायद किसी पूजा या रस्म के लिए आई होगी। अरे, क्या वो हमें देख रही है? राहुल ने धीरे से पूछा। नहीं, वो तो समुद्र की तरफ देख रही है, अनिल ने जवाब दिया। हमें जाकर देखना चाहिए। रिया ने अनिल का हाथ पकड़ा। प्लीज उसे मत छेड़ो, वो कोई साधारण औरत नहीं है। मुझे बुरा एहसास हो रहा है। लेकिन अनिल ने उसे नजरअंदाज कर दिया। चलो देखते हैं, आखिर ऐसा क्या है जो हमें डराए। सब धीरे धीरे उस महिला के करीब जाने लगे। जैसे जैसे वे पास जाते, वे देखते कि महिला अपने स्थान से बिल्कुल नहीं हिली थी, लेकिन एक ठंडक उनके शरीर में समा रही थी। अनिल ने हिम्मत करके महिला को पुकारा, सुनिए, आप कौन हैं? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी गर्दन धीमे धीमे घूमने लगी और अब उसका चेहरा सामने आने वाला था। सभी की सांसें रुक गईं। जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दिया, सभी चीख उठे। उसका चेहरा विकृत और बिना आंखों का था। सिर्फ दो खाली गहरे गड्ढे थे, जो मानो उनके भीतर झांक रहे हों। उसकी नाक और होंठ जैसे कटे फटे थे। उस औरत का चेहरा मौत का अक्स था। वह भूतिया महिला अब उनके बिल्कुल सामने थी। उसकी ठंडी सांसें चारों ओर गूंजने लगीं। उसके कदम धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उसकी नजरें अनिल और उसके दोस्तों पर गड़ी थीं। अनिल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में गड़ गए हों। सभी हिलने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके शरीर जवाब दे रहे थे। महिला की आवाज आई। उसकी आवाज गहरी और भयानक थी, जैसे समुंदर की गहराई से निकल रही हो।
तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह स्थान हमारा है और जो भी यहाँ आता है उसे समुद्र के साथ जाना पड़ता है। रिया रोने लगी। हमें छोड़ दो, हम यहाँ गलती से आ गए हैं। महिला ने अपनी काली आंखों से रिया को घूरा। गलतियां अब माफ नहीं होती, उसने कहा, और अचानक समुद्र की लहरें बेकाबू हो गईं। लहरें इतनी तेज थीं कि उन्होंने सबको अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। अनिल और उसके दोस्तों ने बचने की कोशिश की, लेकिन वो लहरें जैसे किसी दानव की तरह उन्हें अपने अंदर समेट रही थीं। सब एक के बाद एक समुद्र में डूबते जा रहे थे। रिया ने आखिरी बार चिल्लाते हुए अनिल का नाम पुकारा, लेकिन वो भी